हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम मंत्रा में। आज हम जीएस संगम बुक के वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और 1 से 2 मार्क्स पक्का ही कंफर्म है कि इससे आएगा ही आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी सिपाहियों द्वारा। 1 नवंबर 1858 को डैश की उद्घोषणा के बाद यह घोषणा की गई थी कि अब से भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से और ब्रिटिश सम्राट के नाम से शासित होगा। रानी विक्टोरिया ने यह उद्घोषणा की थी। अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। 1770 में भारत के बंगाल में डैश घटना के परिणाम स्वरूप 1/3 की मृत्यु हो गई थी। अकाल 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। भगत सिंह संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के कारण था लॉर्ड डलहौजी की अपहरण की नीति, सैनिकों को सुअर एवं गाय की चर्बी के कारतूस देना, भारतीयों का आर्थिक शोषण। 1857 की विद्रोह के समय मुगल शासक था बहादुर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह द्वितीय। वह प्रसिद्ध भारतीय शासक जिसने 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया था, रानी लक्ष्मी बाई। 1857 के विद्रोह के परिणाम थे ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया, ब्रिटिश सरकार के हाथों में सौंप दिया गया। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया नाना साहिब ने किया। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे जो डैश स्थान पर स्थित था, तो बैरकपुर। डैश की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था। रामगढ़, वो रामगढ़ की अवंती की लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की थी। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को डैश कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। द एनफील्ड कंपनी थी जो राइफल कारतूस बनाती थी। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तांत्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में डैश में फांसी दी थी, शिवपुरी में फांसी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से अवध राज्य पर कब्जा कर लिया 1856 में और 1857 के विद्रोह काल के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह करने वाला शाहमल डैश को युद्ध में मारा गया। तो जुलाई 1857 में मारा गया था शाहमल। मई 1857 में डैश के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो अवध के नवाब की जो पत्नी थी बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह के दौरान डैश जाट नेता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उत्तर प्रदेश में परगना, बड़ौद और उसके आसपास के मुखियाओं और किसानों को लामबंद किया। शाहमल जाट नेता। बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। डैश मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ, जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए गंभीर चुनौती बन गया। भारतीय विद्रोह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के डैश स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया। बिठूर स्थित महल को बिठूर में स्थित था उनका नाना साहब का महल। स्वतंत्रता की पहली चिंगारी डैश ने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। मंगल पांडे ने प्रज्वलित की थी। ब्रिटिश सेना के डैश भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलने के तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मंगल पांडे ने डैश पर 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया
और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया बहादुर शाह जफर का। उनको रंगून निर्वासित कर दिया गया था। 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक डैश को सत्ता से बर्खास्त किया था, तो बहादुर शाह जफर को। तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने डैश के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था। 1857 का विद्रोह पहले युद्ध के तौर पे जाना जाता है। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? 1859 में। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व डैश ने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को डैश में शुरू हुआ था, मेरठ में शुरू हुआ था। 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या डैश में पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी। 41वीं नेटिव इन्फेंट्री श्वेत अधिकारियों की हत्या में 41वीं नेटिव इन्फेंट्री शामिल थी। एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए डैश उत्तरदायी है। उनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था। हेनरी हार्डिंग एनफील्ड राइफल लाने वाले थे। 1857 में शाहमल ने डैश स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो बड़ौत से किया था। डैश ने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। महाराज मेहताब चंद इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी 1857 के युद्ध के दौरान। महाराज मेहताब चंद ने सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल डैश था, लॉर्ड कैनिंग था, और जिसे बाद में 1857 के विद्रोह के बाद इसे गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया था। डैश में एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया, और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। 1857 सिपाही बगावत डैश से शुरू हुई थी, तो मेरठ से शुरू हुई थी। डैश में एक काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया, और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। 1857 डैश का पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था। 1857 के विरुद्ध 1857 के विद्रोह यानी पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया इसका। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 1858 में शहीद हो गई थी। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत डैश में हुआ, ग्वालियर में हुआ। किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? रानी लक्ष्मीबाई का, और जिनका देहांत ग्वालियर में हो गया था। भारत डैश में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया 1858 में। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कुंवर सिंह थे, और 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा जाता है, वीर सावरकर। नेक्स्ट है 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने ही महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र इलाहाबाद का पढ़कर सुनाया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। मंगल पांडे विप्लव से जुड़े थे, बैरकपुर विप्लव से जुड़े हुए थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था, तात्या टोपे था। और इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता मौलवी लियाकत अली थे। और 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। उनकी जो मृत्यु हुई थी ग्वालियर में हुई थी। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 की साम्राज्य की घोषणा से।
1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात 1:5 था। 1857 के संग्राम के केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? दिल्ली। असम में 1857 की क्रांति का नेता दीवान मनी राम दत्त थे। दीवान मनीराम दत्त थे 1857 की क्रांति में असम के जो नेता थे। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से सबसे ज़्यादा सिपाहियों की संख्या थी। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां। 1857 का विप्लव के जो कारण थे उसमें लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां। वर्ष 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना घटी थी। कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई और विश्वविद्यालयों की स्थापना। 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था। यह कथन जेम्स आउट्रम का था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का क्या था? प्रतिफल था। यह कथन जेम्स आउट्रम का था। यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। 1857 की घटना के बारे में यह कथन था। एस.एन. सेन ने कहा था कि सैनिकों से बड़ा था, यह सैनिक विद्रोह से बड़ा था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था। एस.एन. सेन का कहना था। 1857 के विद्रोह में डैश मुगल शासक का योगदान था। बहादुर शाह द्वितीय का योगदान रहा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह खत्म हुआ 20 जून 1858 को ग्वालियर में खत्म हुआ। 20 जून 1858 में ही झांसी की रानी की मृत्यु हो गई थी। 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राटों को लगभग 2 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। लाल किला। बेगम हजरत महल भारत के डैश विद्रोह से संबंधित सिपाही गदर उत्परिवर्तन 1857। वीर कुंवर सिंह जयंती 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचानने के लिए मनाया जाता है। बिहार में डैश शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है। ग्वालियर में 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद के नेता थे मौलवी लियाकत अली। यही तो आज का टॉपिक सिपाही विद्रोह हमारा यहीं पे समाप्त होता है। सीखना कभी बंद मत करो क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। उम्मीद है मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके से कंटिन्यू मैं आगे भी वीडियो बनाती रहूँगी। और आप सभी को नमस्कार।